अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं जीना चौधरी और आज हम पढ़ेंगे यार दिल पर राम पंच कलम रहीला खान सेकंड लास्ट एपिसोड 75। वो फटी फटी निगाहों से इस लड़की को करीब तक आता देख रही थी जिसका एक लफ्ज साजिदा की जान निकालने को काफी साबित हुआ था। इसका चेहरा पल में जर्द रंगत में बदल चुका था। आंखों में नमी बन के तैरते आंसू रवानी से बहने लगे थे। वो कभी अली को देखती तो कभी अपनी जिंदगी का मालिक सांसों में बसते अपने शोहर को, जिसे अल्लाह ने वापस एक तोहफे की तरह लुटाकर गोया साजिदा को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी थी। वो जितना शुक्र अदा करती कम था। वो तो अभी जी भर के अपने जार को देख भी ना पाई थी कि दिल को धड़कन सा लगा था। मुकाबिल अली की सुने बगैर काली चमकदार आंखों से बिना पलक चिपकाए साजिदा को देख रहा था। इसके कान से फोन हाउस लगा हुआ था, पर वो इर्द गिर्द की समातों से बेगाना हुआ खड़ा था कि इसका दिल पूरी शिद्दत से रफ्तार पकड़ रखा था। वो सारे धुंधले अक्स जिनमें कोई लड़की यहाँ वहाँ घूम रही थी, खिलखिला रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि सामने खड़ी साजिदा थी। वो आंखें इस पर जमाए जबकि जहन में इस धुंधले अक्सों को वाज़ेह करने में उलझा सा हुआ था कि बाकी सब तो नहीं, पर वो जो चाहता था, इन यादों में जिसको देखना चाहता था, वो क्लियर हो चुका था। वो कोई और नहीं, इसकी शरीके हयात थी, इसकी रगों में बसी वही जो हर पल इसके ख्वाबों ख्यालों में आकर छेड़खानियां करती थी। पर जार कभी इसका चेहरा नहीं देख सका था और आज देखती ही सब कुछ वाज़ेह होने लगा था। जब मन चाहा वजूद में खून में बसती जान सामने होती याददाश्त वापिस आने में पलने नहीं लगता। और यही कुछ तब्रेज़ के साथ हुआ था कि इससे और कुछ याद नहीं था, पर सामने खड़ी अपनी बीवी को पहचान गया था जो इसके दुख सुख की साथी थी, इसकी दीवानगी थी। वो प्यासी नजरों से साजिदा के चेहरे को तक रहा था कि यही वो लम्हा था जब इसकी आंखों में नमी दर आई और देखते ही देखते आंखों में अक्ष जमा हुए आंसू से छलक पड़े थे। इन आंसू में रंज, तकलीफ, गम, बेबसी और खुशी के जज्बात वाज़ेह थे कि साजिदा जो आंखों में डर खौफ समाये हुए थी कि तब्रेज़ ने आंखें चार होते ही वो मजीद हैरत में डूबती चली गई थी कि वो इसके आंसुओं से इनकी आंखों में तकलीफ देखकर तड़प ही उठी थी कि वो सब भूलकर एक दूसरे की आंखों के रास्ते दिल में उतार रहे थे। अली चंद कदम दूर रुककर साजिदा को देखकर मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, बिजली की तेजी से अफान इसके करीब आते ही इसे इशारे से खामोश रहने का कहता जार और साजिदा की जानिब इशारा किया। इनके कीमती लम्हात में इंतब मत कर। अफान ने सरगोशी में अली को झटका कि वो कहती पूरी दिल जोई के साथ दोनों को की जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी। शान तब्रेज़ के लबों से सरगोशी में साजिदा का नाम निकला। साजिदा ने बहती आंखों से दिल फरेब मुस्कुराहट लबों पर सजाए तब्रेज़ का नाम लिया था, और जबकि इन दोनों को साथ देखकर महक की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। तभी इसने अफान और अली को इशारा किया था। कुछ समझते ही इन दोनों को अकेला छोड़ते वो तीनों आगे पीछे वहां से बाहर चले गए थे। ज़ारा आप अब जिंदा है। साजिदा लपक के इसके पास आती उंगलियों के पौधों से तब्रेज़ के चेहरे को छूती बेजा हर्षा खुशी के बायस मुश्किल बोलते खुद को यकीन दिला रही थी कि तभी तब्रेज़ ने दोनों हाथों के प्याले में इसका चेहरा थामे बेताबी से इसके निकोश को प्यासी दीदों से देखता आंखों को सराब कर रहा था। आंसू दोनों की आंखों से टूटकर रुखसार भिगो रहे थे। दोनों सांस रोके एक दूसरे को देखते इस हकीकत को तस्लीम कर चुके थे। हाँ, वो जार था, शान का जार, इसकी जिंदगी, और वो जिंदा था। हाँ, वो जिंदा था। साजिदा के दिल ने बीट मस की थी। शान की खुशी का कोई ठिकाना ना था। तब्रेज़ यकतक इसकी आंखों में झांक कर शान के दिल की हालत तक रसाई कर चुका था और इसकी आंखों से बहते दोनों के दर्द पड़ चुका था। इसके चेहरे पर परछाई सोगवारित से वो बहुत कुछ जान चुका था। साजिदा को देखकर से बहुत कुछ याद आने लगा था। गुजरी जिंदगी से भरपूर वो यादें जिनमें वो दोनों साथ थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बढ़कर दीवाने थे। हाँ, तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। मत हम सरगोशी नुमा बोला था। आप सामने। साजिदा ने इसके सीने पर हाथ रखकर कुछ कहना चाहकर अल्फाज जुबान से अदा होने से इनकार था। वो शिद्दत खुशी के जज्बात से लबरेज रोती हिचकियां भरने लगी। चुप, कुछ मत कहो। वो दिल फरेब मीरतन सरगोशी में बोल के इसकी पेशानी पर लब रखता गोया साजिदा के जख्मों पर मरहम रख गया था कि बरसों से इसके लम्स के लिए तड़पती सितमगर का लम्स मुयस्सर आते ही गोया पर सुकून हुई थी। जाने निहायत मतामन भरे अंदाज और मोहब्बत से इसकी भीगी पल
आंखों पर अपने तशीना लफ्ज रखे थे। आज के बाद इन आंखों में आंसू ना देखूं। तबरेज ने अपनी असली अंदाज में कहकर इसके रुखसार पर फिसलते आंसू अपने लबों से चुने थे। मैं लौट आया हूँ तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी, मेरा वादा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने अहद वफा किया है शान, तुम्हें देखे बगैर तो मुझे मौत भी नहीं। तो अब्दी दूरी कैसी मुमकिन थी, मेरी सांसें तो तुमसे वाबस्ता हैं, तो भला मैं तुमसे दूर कैसे जा सकता हूँ। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। तबरेज ने बड़े दिल फरेब गमगीन सरगोशी करते हुए इसके रुखसार पर लब रखे थे और पूरी शिद्दत से खींच के अपने सीने से लगाया कि साजिदा की धड़कनें पल में मुंतशिर हुई थी। जब इस जार ने झुककर इसके कान की लूप पर लब रखे खूबसूरत मध्यम सी आवाज में हल्का सा गुनगुना कर सरगोशी की थी। जानम न कलो मिट गई दूरियां, और इसके कान पर अपने लब का धड़कता आंचल देता ग्लांस छोड़ते ही इसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर पुष्ट पर हस्ताक्षर तंग करते साजिदा को जोर से खुद में भेजा था। जानम मैं कलूं मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, कैसे सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तेरी तो हैरान हूँ, क्यों मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ, सुन सको तो सुनो दिल की धड़कनों की ज़ुबान, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, मैं ही हूँ मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं ही हूँ मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं ही हूँ ख्वाबों में, मैं ही ख्यालों में हूँ, मैं तुम्हारे हर ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ, देखती हो मुझे देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ, जहन्नम देख लो मिट गई दूरियां। दिन के 8 बज रहे थे जब वो अपने असल हुलिये में मुकीद रुमाना का रिएक्शन सोचकर मुस्कुराते हुए इसके कमरे में दाखिल हुआ। अंदर आते ही नजर कंबल में लिटे रुमाना पर पड़ी जो हम गहरी नींद में गुम थे। इसको देखकर मुकाबिल को अंदाजा हुआ कि नींद रुमाना का फेवरेट मशगला है और यकीनन रुमाना का गधे घोड़े बेचकर सोना मुकाबले के हक में फायदेमंद साबित होने वाला था। वो अपने इसके ऊपर लिए 2 बटन को खोलकर गहरी सांस भरता इसके करीब आया। सामने ही वो इसकी शिद्दतों से भरी बिखरी इसकी संगत में निकली सी पुरस्कूनी ले रही थी। रूप सलूक तो बड़ा चढ़ा है मेरी विच डार्लिंग पे, वो खुद से बड़बड़ाता इसी की साइड पर इसके करीब बैठकर इसके बालों को मुट्ठी में भरकर इसकी खुशबू सांसों में उतारने लगा। उठ जाओ बेबी, तुम्हारे मदहोश होकर सोना मुझे इससे बेकार रहा है और फिर तुम्हें ही शिकायत होगी बेबी। वो बैठती बैठती आवाज में इसके बालों को लबों से लगाता बोल रहा था, पर रुमाना तो जैसे कानों में रुई डाले इसे समाज से बेगाना पड़ी थी। मुकाबिल के लबों पर शरारती मुस्कुराहट मचल उठी थी जब भी वो इसकी पेशानी के वस्त में उंगली से ट्रेस करता, इसके लबों से टच करते गर्दन तक लाता इसके दिल के मुकाम तक लाया था और झुककर इसके लबों का धकता लमस छोड़ा था। मेरी गुर्बत में तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि इतनी गहरी नींद आएगी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मेरी जान हसीन सुबह आपके मुंतज़िर अपने दीदार से सुबह को मज़ीद रोशन बख्शे। उठ जाए चाहें तो सुबह पर एहसानी समझ कर, वरना मुझे बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए तुम्हें ताकत की ज़रूरत है और ताकत लाने के लिए खाना ज़रूरी है। वो इस पर झुका इसकी नाक से नाक मिस करता खूबसूरत दिल मोल लेने वाले अंदाज में बोला कि रुमाना का मुस्कुरा उठी जब इसको खुद पर बोझ महसूस करते आंखें बांध की कि आंखें अपने ऊपर झुके शख्स को देखकर मुमकिन हद तक फैल गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? रुमाना सब कुछ भूल भाल के कंबल को मुट्ठी में दबोचे तेज आवाज में बोलते पीछे को सरके थे और गुंडे की तलाश में नजर कमरे में घुमाई, पर वो तो कहीं था ही नहीं। अलबत्ता सामने बैठे इस शख्स को देखकर रुमाना का परिहार हुआ था जो इस्तकाक भरी निगाहों से इसे देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? से आप उठो यहाँ से। रुमाना को इसका यूं देखना अपने करीब बैठना आग लगा गया था। वो यकदम से चीख उठी थी। मैंने कहा उठो। इसको टस से मस्त होता ना देखकर इसकी भैगी निगाहों को देखकर रुमाना सरबलक
हुई थी। गुस्से में वो भी प्यारी लगती थी। सैफ आंखें बंद करता पीछे को बेड पर गिर गया। मुझे यहाँ देखकर सदमा लगा ना, पर ये ना सोचना कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। सैफ ने कोनी बेड पर टिकाकर हथेली पर सर टकाए कहका लगाए रुमाना के धुआंधार चेहरे को देखकर। निकलो यहाँ से बेशरम आदमी। 2 टके की मुलाजिम रुमाना सैफ को यूं मुस्कुराते देखकर शिद्दत सदमे से घबराई। ना मैडम जी, जिसने की शर्म इसके फूटे करम, पर आपका मेरा रिश्ता शर्म वाला नहीं। वो हमें मुस्कुराता रुमाना को खंग कर गया था। मुँह वाली गुंडे, कहाँ मर गए तुम आवारा लोफर। वैसे तो बड़ी गैरत जगाते हो, अब तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई जब कोई खैर में तुम्हारी बीवी के बिस्तर पर पड़ा है। रुमाना सब बरहम होती चला उठी थी। खबरदार खबरदार, जो अब कोई भी फजूल बकवास की तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। इसकी बात पर साफ की शराफत मजाजी भड़क से उड़ी थी कि वो अपनी जगह से उठता इंतहाई सख्त आवाज में बोला था, तुम्हारा गैरतमंद, इज्जतमंद और जरूरतमंद कानूनी और शरई शोहर हूँ मैं। कोई भी बेतुक की बात करने से पहले खुद को मेरे इंतनाब से सहने के लिए तैयार कर लेना। वो शदीद बहमी के आलम में इसके बाल मुट्ठी में दबोचे इसके मुंह पर फंका रहा था कि रुमाना की रीकी हड्डी में सनसनी से दौड़ गई। सैफ के इस अंदाज से रुमाना को पल नहीं लगा था समझते कि वो कुंडा मुंह वाली लोफर कोई और नहीं सैफ था। तो तुम वो? हाँ मैं हूँ तुम्हारा शोहर। अब हैरान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ। वो उसकी आंखों में गुस्सा गम और सवालात को इग्नोर करता है। किस तक मैंने निगाह इस पर के वजूद पर डाल कर हुक्म देता बाहर निकल गया था। जबकि रुमाना हैरत का मुजस्मा बनी ये सब समझने की कोशिश कर रही थी। वो सबका सोच सोच कर पागल होती जल्दी से उठ के वॉशरूम की जम पड़ी। वहाँ पहले ही इसका ड्रेस हैंग था, जो कि फुल शलवार कमीज और दुपट्टे के साथ था। रुमाना का चेहरा मारे गुस्से से सुख हो चुका था। वो गुस्से से भड़कती कसीलती तैयार होकर बाहर आई। सामने ही वो चारपाई पे बैठे इसी का इंतजार कर रहा था। 2 टके के मुलाजिम, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम हाथ के साथ मिले थे, ये सब तुमने इसके कहने पर किया। ओह माय गॉड, मुझे अब समझ आ रहा है, तुम लोगों ने मुझे ट्रैप किया। बताओ कमीने इंसान, बताओ। वो खामोशी से बटा नाश्ता कर रहा था कि रुमाना ने हाथ मार के इसका नाश्ता जमीन पर गिरा दिया। इसकी यह हरकत देख सैफ के वजूद में शोले से भर गई थी कि वो पल में इंतहाओं को छोड़ता है इसको अपनी जानिब खींच के इसकी गर्दन दबोच चुका था। ये हरकतें तुमने अपने घर कर दी थी, यहाँ सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हें सीधा करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और अच्छा है तुम्हें सब याद समझ आ गया। हाँ मैंने तुमसे शादी की सर के कहने पर की। वैसे तो तुम इस लायक नहीं कि तुम्हें बीवी का दर्जा दिया जाए, पर महज सर के लिए मुझे ये करना पड़ा। अपने सर के लिए जान भी कुर्बान तो तुम जैसे टेढ़ी खीर को सीधा करना वैसे भी मेरा अहम फरीजा बन चुका है, क्योंकि तुम इनकी जिंदगियों में सैर खोलने चले थे। तुम्हारी वजह से अपनी मासूम भाभी को क्या क्या फेस करना पड़ा। अपने घर से भी वो दो तरबदर हुई। तुम जैसे शरपसंद से इसे बचाने के लिए सबसे झूठ बोलना पड़ा। तुम जैसी मकारो चुटलाक लड़की हो, तुम्हारी इस बास्टर भाई से बचाने की खातिर हमने तुम्हें तुम्हारे जाल में फंसाया विच डॉर्लिंग। अब तुम्हारा और तुम्हारे इन साथियों का खेल खत्म हो चुका है। वो इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता है, इसकी आंखों में आंखें शहबाज निगाहें गाड़ी से हकीकत से रोशना कराता झटके से छोड़कर अपनी जगह से उठा था। उम्मीद है सब समझ आ गई होगी, मजीद पूछने की जरूरत नहीं पेश आएगी। वो जहर का लहजे में बोला था कि रुमाना गर्दन पर हाथ रखे बुरी तरह खांसती तड़प से उठी थी। तुम्हारा मुकद्दर अब मैं हूँ, तो रोने धोने चिल्लाने की बजाय खुद को इस काबिल बनाओगे तुम्हारी सजा में कुछ रात बरत दी है। वैसे तो तुम्हारी फितरत है, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी सुधर पाओगे, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हारी अकड़ बरकरार है। खैर वो भी 2 रातों की मार है। उठो, बंद करो ये ड्रामा और समेटो ये सब। मुझे कुछ जरूरी काम है, कुछ घंटों तक वापस आ जाऊंगा। वो इसे नफरत भरे निगाह से देखते दरवाजे की जड़ में पड़ा। और हाँ, घर से बाहर निकल कोशिश मत करना, ये ईद का सेब नहीं है, क्योंकि बाहर सिर्फ जानवर ही जानवर है जो तुम्हें पल में नोच कर सीख देंगे। तो ये तहत करना, वरना जंगली जानवर का लंच बनने का प्रोग्राम हो तो दरवाजा खुला है। या तो इन्हें घर में दावत दे देना, या फिर तुम्हें मौसम एंजॉय करते हुए खुली हवादार जगह पर खाएंगे। बाकी तुम मुनासिब समझो। अगर इरादा मंजूरी हो जाए तो किचन में खाना पड़ा है वो खाकर घर की सफाई कर देना। मुझे गंदा घर पसंद नहीं, और मेरे आने तक तैयार होकर मेरा इंतजार करते मिलो। वो घर सख्त के अंदाज में इस सब समझाता बेफिक्र सा घर से बाहर निकल गई, क्योंकि वो जानता था रुमाना यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आह आह, डर से शदाब और हशमत की चीखें गूंज उठी थीं। इस
ए कुत्ते का बच्चा, हमें छोड़ो, शायद आप गिर जाता। तभी सैफ ने हंटर इसकी पूंछ पर मारा तो उस्मान को ब्रेक लगी थी। साले मुर्गे, तेरी तो मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा मलून। सैफ अल रहमान 20 मिनट से उल्टे लटके शदाब और हशमत पर दर हंटर मारता इनकी खात्म मुदारत अहम तरीके से कर रहा था। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? हशमत बामुश्किल बोला। इसका सारा वजूद जख्मों से छूटा। सैफ के आने से पहले समीर खान दोनों को अच्छी तरह पीट गया था। तुझे मारना चाहिए, तुम्हें मारना चाहते हैं? तड़पा के अब इसने गुस्से से हशमत के पुष्प पर हंटर मारा था। क्यों क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है? तुमने क्या बिगाड़ा है? इसका जवाब तो तुम्हें हमारे सर देगा। फिलहाल मेरे काम में रुकावट मत डालो, क्योंकि हमारे सर का हुक्म है, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक तुम्हारी खातिर मदारत की कमी नहीं आनी चाहिए। साहब रुमाल से चेहरा छुपाया हंटर में हाथ में हंटर लिए बारी बारी इनकी दोनों पर बरसाता। इन्हें आत्मदोष का झटका था। वो दोनों इस काबिले रहम हालत में इसकी जान की भीख मांग रहे थे, पर सैफ कान बंद किए इन्हें वक्त तक मारता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए थे। इनके बेहोश होते ही वो इस पर इंतहाई सर पन डाल के होश में लाता और फिर से इनकी धुलाई करने लगता। जार बचे बाहर, इनको अब तक तो देखती आई हो, आज मुझे भी देखो, सिर्फ मुझे, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी नजरों से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं जाने दूंगा। उसको पीछे से जार में लिए पहलू पर जमे हाथों पर गिरफ्त तख्त करता मात आलूद आवाज में बोला था। जी, पर वो क्या सोच। शाइस्ता ने फिर से कुछ कहना था। सोचने तो इन्हें पता है, दो प्रेमी परसों बाद मिले हैं, कुछ कहेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, कुछ इनकी बातें होंगी और बहुत सारा बेशुमार प्यार होगा। तुम इनकी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। वो इसके कंधे पर नरम गर्म लम्स जोड़ता। शाइस्ता को आज भी खुद में सिमटने को मजबूर करने का हक रखता है। मैं मेरी जान तबीली जिसके बाद मिसल के लम्हात में यह आया है, ये वक्त कहने सुनने का नहीं, एक दूसरे को महसूस करने का है। वो झटके से इसे बाहों में भर के बैठ के जाने पड़ा। सर, आप क्या कर रहे हैं? साजिदा शर्म से चूर आवाज में बोली। अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तुम्हारा कान पागल हो रहा है, वो इसकी नाक पर लप रखता गंभीर आवाज में बोलकर साजिदा के होश उड़ा गया। तबरेज से किसी नाजुक आबगीने की तरह बेड पे लटाकर इसके इर्द गिर्द हाथ रखते इस पर घटा की मारने छा गया था कि यकदम साजिदा की आंखों में आंसू बह आए थे कि वो जब्त होते तबरेज के गिर्द हाथ बांधे इसके गर्दे में चेहरा छुपा के शिद्दत से रो गई। जनाब, इस आंसुओं का अब हमारे बीच कोई काम नहीं, जितना रोना था रो लिया। अब खुशियाँ हमारे मुंतज़िर हैं। मैं कितना बेचैन हूँ तुम्हें महसूस करने के लिए। तुम्हारे आंसू मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो इसने नरमी से खुद से लगाए मध्यम लहजे में बोल रहा। साजिदा को पुरस्कून कर गया था। इसने आंसुओं से तर चेहरे से तबरेज की जानिब देखा। तभी एक लम्हे तक इसकी आंखों की चमक देखकर तबरेज ने झुककर इसकी भीगी पलकों पर लब रख के इन्हें मुंह तरफ किया था। चार आंखें तेरी सब बयां कर रही हैं, सुन रहा है दिल तेरी खामोशियां। कुछ कहो ना कुछ सुनो, पास मेरे रहो। इश्क की कैसी हैं ये गहराइयां, साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी रोजती हो अंधाइयां। जार आंखों तेरी सब बयां कर रही हैं, सुन रहा है दिल तेरी खामोशियां। जीने का तो सहारा है ये खुश रोशनी, कहता है हर सितारा मेरी तू चांदनी। हम जुदा हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं, धूप हो तुम मेरी छाँव भी हो तुम, मेरे पास हो तो दूर है तन्हाइयां। मैं चलूं तो मुश्किलों में साया बन तेरा, इस जहां में उस जहां में बस एक तू मेरा। खुशबू से तेरी महके जिस्म मेरा, रात आए तो मैं सुबह लाऊंगा, मौत आए तो लड़ जाऊंगा। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी रोज की हूँ अंधाइयां। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो। इसकी ये कैसी गहराइयां। आहिस्ता आहिस्ता वो इससे खुद में कैद किए, खुद में उलझाए बरसों की तरह खुशी से इस पर निशावर करता साहित्य को दुनिया भुला गया था कि वो पुरसुकून से इसकी बाहों में, इसके लम्स में, इसकी पनाहों में तमाम तक यादें भुला चुकी थी।